मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाव, प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। टोडरमल जी साहब प्रगटे मोक्ष उपाव की चर्चा कर रहे हैं। हे जीवों, अपने जीवन में मोक्ष का उपाय किस तरह से प्रकट हो सकता है, उसकी विधि क्या है, उसकी प्रक्रिया और प्रोसेस क्या है, उसे यहाँ बतला रहे हैं। बोले मिथ्या भाव तुम्हारे सारे दुखों का मूल है, उनका नाश करो, उनकी सत्ता का नाश करो और अपने जीवन में मोक्ष का उपाय प्रकट करो। मिथ्या दर्शन का स्वरूप यहाँ बतलाया और कहा मिथ्या दर्शन को नष्ट करने के लिए तत्वार्थ श्रद्धान जरूरी है। जिन जीवों को तत्वार्थ श्रद्धान होता है, उन जीवों का मिथ्यात्व स्वयमेव चला जाता है। साहब तत्वार्थ श्रद्धान के लिए कम से कम तत्वों को जानना तो पड़ेगा। तो किन किन तत्वों को जानेंगे, कैसे जानेंगे, ये तो बताओ हमारे को। और जानेंगे नहीं तो श्रद्धा कैसे होगी, और सबको जानेंगे तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। किन को जाने और किन को नहीं जाने। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि भाई दुनिया में प्रयोजन भूत तत्वों को जानो और अप्रयोजन भूत को मत जानो। अप्रयोजन भूत के संदर्भ में जानो तो ठीक और नहीं जानो तो ठीक, हम उसमें कोई चक्कर नहीं है, लेकिन प्रयोजन भूत को जानना जरूरी है। बोले प्रयोजन भूत क्या होता है ये बतलाओ। बोले जिनको भली प्रकार से जानकर इस जीव का दुख दूर हो और जिन्हें जानकर यह जीव सुखी हो सके, जिनका जानना सुखी होने के लिए जरूरी हो, उनका नाम है प्रयोजन भूत। क्योंकि इस जीव का एकमात्र प्रयोजन सुखी होना है। इस जीव का एकमात्र प्रयोजन है सुखी होना। सुखी होने के अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी करता है यह एकमात्र सुखी होने के लिए करता है, सिर्फ और सिर्फ सुखी होने के लिए कर रहा है। अब प्रश्न ये है कि जब यह काम सुखी होने के लिए कर रहा है तो फिर सुखी हुआ कि नहीं हुआ। बोले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिनको जानना जरूरी था उनको तो जाना नहीं, और जो गैर जरूरी था उसे जानने में अपना उपयोग लगाता रहा। देखिए यहां कह रहे हैं कि भाई आपा पर को जानो। पेज नंबर है 78, 78 नंबर पेज है। टोडरमल जी ने इनको जानो, इनको जानो। किनको जाने? बोले सबसे पहले तो तू अपने और पराये को जान। 78 नंबर पेज है और क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तू किसे जान? अपने और पराये को जान। आपा पर के ज्ञान बिना आपा पर का श्रद्धान नहीं होता, और आपा पर के श्रद्धान बिना दुख दूर नहीं होता। अरे भाई दुखी कौन है पहले उसे तो जानना जरूरी है। क्या दुखी कौन है? कि मैं दुखी हूं, तो मैं कौन हूं जिसको दुख हो रहा है? तुम मैं कौन हूं उसे नहीं जाने और गलती से दूसरे को मैं मान लेवे, और इलाज करना था अपना और इलाज करता रहे दूसरे का। कल जो हवा भरने की हमने बात कही थी अंतिम चरणों में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। टोडरमल जी के इन शब्दों को देखिए,
78 नंबर पेज पर। सो कहते हैं इस पैराग्राफ की तीसरी लाइन, सो कहते हैं इस पैराग्राफ की तीसरी लाइन, आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे। लो वापस बोलता हूं, धीरे धीरे सुनो। आपा पर को एक जानकर, मैं और पर एक जान लिया, चेतन और शरीर इन दोनों को एक जानकर, और दुख तो दूर करना है अपना, और कर क्या रहा है, पर का उपचार करे, तो अपना दुख कैसे दूर हो। तो अपना दुख कैसे दूर होगा? यदि तू पर का इलाज करेगा तो अपना दुख दूर नहीं हो पाएगा। अपना दुख दूर करने के लिए तो अपना इलाज करना पड़ेगा, जो दुखी है उसका इलाज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अथवा अपने से पर भिन्न है, परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही है, दुख ही होता है। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। ये बहुत गजब की लाइन है। अपने पर, देखो वेद विज्ञान करा रहे हैं टोडरमल साहब, यहाँ वेद विज्ञान का अभ्यास करा रहे हैं। मैं कौन हूं और पर कौन है? अरे मैं कौन हूं, इसमें क्या है? आईने के सामने जाकर के खड़ा होता हूं तो जो दिखाई देता है वही तो मैं हूं। जो आईने में जो दिखाई दे रही है शक्ल, ये मेरी ही तो है। पेज बदलता बदलता तुरंत पहचान लेता है, किसमें? एल्बम में तुरंत पहचान, ये मैं हूं, और ये मैं ही तो हूं। 30 साल पुरानी अपनी बचपन की कोई फोटो देखता है, ये मैं हूं, अच्छा यहां भी मैं हूं, कैसे पहचान रहा है? आप गलती से इस शरीर में मैं बने की अनुभूति कर रहे हैं भाई साहब। ये शरीर अजीव तत्व है और मैं जीव तत्व हूं। क्या? अजीव अलग है और जीव अलग है। मैं चेतन हूं और शरीर अचेतन है। दोनों को भिन्न भिन्न जानना बहुत आवश्यक है। क्या? चेतन और अचेतन, जीव अजीव तत्व संबंधी ये सामान्य जानकारी और फिर जानकारी पूर्वक उन पर भरोसा, ये बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 5 जीव अजीव छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं, 4 साल के बच्चे को समझाते हैं। बोलो, 4-5 साल के बच्चे को समझाते हैं जीव कौन है और अजीव कौन है। अब आप जानो जीव अजीव कौन है? अरे साहब इसमें क्या है, मैं जीव हूं और ये अजीब है। ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये सब अजीब है, टेबल कुर्सी ये वो सब। और आजकल तो नॉन लिविंग थिंग कहते हैं बच्चे लोग। हम तो चेतन है और ये सब नॉन लिविंग है, ये सब अजीब है। सुनो सुनो, हमारा प्रश्न है, एक छोटा सा प्रश्न है, वेद विज्ञान की चर्चा बतलाता हूं। बोलो, कबूतर जीव है या अजीब है? ऐसा प्रश्न उठाया बालबोध पाठमाला में। हाथी जीव है या अजीब है? हमने प्रश्न क्या किया? हमने प्रश्न किया कबूतर जीव है या अजीब है? तो आप क्या कहें, अरे जीव है साहब, वो तो क्या बात कर रहे हो आप, कबूतर तो जीव है, हाथी तो जीव है, संगी पंचेंद्रिय जीव है, ये लोग तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे पार्श्वनाथ भगवान ने हाथी की पर्याय में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी, तो जीव है बिल्कुल। कि नहीं बंधुओं, यही तो बात है। आपा पर को पहचानना जरूरी है, जीव अजीव को पहचानना जरूरी है। पता है क्या जवाब दिया? बच्चों की बात कर रहा हूं, बच्चों की शैली में। वहां जवाब दिया, नहीं, हाथी जीव नहीं है। क्या बात कर रहे हो? क्या गौरव जी, बिल्कुल सही जवाब आपका। हाथी जीव नहीं है, कबूतर जीव नहीं है, उसकी आत्मा जीव है और शरीर अजीव है। ये बालबोध पाठमाला की बातें हैं। बोलो, अब इन बातों के अंदर बड़ी गहराई छिपी हुई है भाई साहब। क्या ये जो मेरे लिए जो अजीब कहा जाता है ना, इसकी भी चर्चा करेंगे अभी अपन, इसमें बहुत गहराई है। उसमें अजीब नहीं कहना उसको, मेरे लिए अजीब, वो अजीब तत्व नहीं है। हम करेंगे चर्चा, तब वो बात गहराई से सामने आएगी। अभी उसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट रखिए।
अभी तो जीव और अजीव की बात कर रहे हैं। चेतन आत्म तत्व जीव है, बराबर। चेतन आत्म तत्व जीव है और जो शरीर है वो अजीव है। जब हम ये कहते हैं कि मैं जीव हूं, तो मैं शब्द का जो उच्चारण हो रहा है और जो हाथ लगाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये शरीर, ये मैं मतलब कौन? ये मैं हूं। मैं माने मैं, ये आना चाहिए। मैं माने ये नहीं कि मैं जीव हूं। अभी अभी क्या करें, कहाँ हाथ लगाएं? मैं शब्द को समझाने के लिए, मैं शब्द को समझाने के लिए हम कहाँ लगाएं? मैं कौन? मैं समझ में आ रही है बात? तो मैं जीव हूं और ये जो दिखाई दे रहा है ये अजीब है। अब यदि तू मैं कौन हूं और अजीब कौन है इसे नहीं जानेगा, देखो आपा पर की बात कर रहे हैं, जीव अजीव की बात नहीं कर रहे। और देखिए मार्मिक बात, यद्यपि आपा पर के श्रद्धान और आपा पर के जानने में जीव अजीव के ही जानने की बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टोडरमल जी ये कह रहे हैं आपा और पर, सारी दुनिया को दो भागों में बांट दो। एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ सारी दुनिया है, खत्म। एक तरफ आत्म राम और दूसरी तरफ ग्राम। एक तरफ चेतन आत्मा और दूसरी तरफ सारी दुनिया। दो विभाजन कर दिए अपने, आपा और पर। आपा और पर, जीव अजीव नहीं। आपा माने मैं और पर माने सारी दुनिया। अब उसमें पर जीव भी शामिल हो गए हैं, तो ये आपा पर को जानना जरूरी है। मैं कौन हूं और पर कौन है इसे जानना जरूरी है, यह बात यहां कह रहे हैं। देखिए तो बात क्या हुई, आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। अरे जो अपने आप को नहीं जानेगा वो अपना दुख क्या दूर करेगा? भूख किसे लग रही है, तकलीफ किसे हो रही है, पीड़ा किसे हो रही है, रो कौन रहा है, दुखी कौन हो रहा है, पता तो लगना चाहिए। मैं दुखी हूं। तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। क्या अभी तो पहले तो कहती आपा पर की बात कह दी, अब आपा पर से इनको तो सात तत्व पर लाना है ना, तत्वार श्रद्धान पर ले जाना है। तो अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहा था। ध्यान होगी आपको 76 पेज पर जो हमने बात की है, अतत्व श्रद्धान को मिथ्यात्व कहा है। तो अतत्व श्रद्धान यदि मिथ्यात्व है तो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व है। अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन, तो फिर सम्यक दर्शन क्या होगा? आ हटा दो। अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन, तो आ हटा दो, बोले तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन की करनी है प्राप्ति, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करें? बोले आपा पर का श्रद्धान करो। नहीं, आपा पर का तो कर लिया, लेकिन आपा पर के श्रद्धान में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीव अजीव तत्व का श्रद्धान होता है, क्योंकि उससे जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है आपा पर का श्रद्धान। क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदि का जीव है। मैं तो जीव हूं और शरीर आदि जितने भी द्रव्य हैं वो सब अजीव हैं। अब ये कह रहे हैं अपने को और पर को लक्षणों से जानो। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, लक्षण लक्ष्य, शाम को चर्चा की जा चुकी है आपके बीच में कई बार। यदि लक्षण आदि के द्वारा, लक्षण आदि क्या है? पहचान के चिन्ह। लक्षण कहते हैं जिसके माध्यम से पहचाना जा सके, उसका नाम है लक्षण। उन लक्षण के माध्यम से आदि शब्द क्यों लगा दिया? यह आदि शब्द क्यों लगाया है टोडरमल जी साहब ने यहां? लक्षण से जानना है तो फिर लक्षण से जान लो ना, कि नहीं लक्षण के साथ साथ में प्रमाण भी है, नय भी है, अनेकांत भी है। इन सब से जानो। इनके द्वारा जीव अजीव की पहचान हो, लक्षण मुख्य है। उसमें लक्षण मुख्य है। 78 पेज पर, पेज नंबर 78 पर ये बीच वाला पैराग्राफ चलता है। इसमें कहते हैं लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो।
कि साहब पहचान लिया, ये जीव है, ये अजीव है, इसमें चेतना है, ये जीव है, इसमें चेतना नहीं है, ये अजीव है। पहचान लिया ना साहब। अभी सुनो आगे क्या करें, आगे देखो, जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। इसका मतलब जीव अजीव को पहचानने का मतलब अपनी और पर की भिन्नता को जानना इंपॉर्टेंट है, जीव अजीव जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझना, जीव अजीव क्यों जाना आपने, जीव अजीव जानने के पीछे उद्देश्य क्या था, बोलो। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, जीव अजीव जानेंगे तो हम हिंसा से बचेंगे, कि भाई साहब बस यही तो गड़बड़ी है। जीव अजीव को क्यों जाना, कि साहब इसलिए जाना हमने जान लिया चींटियां जीव हैं तो चींटियों की हिंसा नहीं हो, हमने जान लिया मक्खी मच्छर जीव हैं तो उनकी विराधना नहीं हो, बेचारे तकलीफ नहीं पाए, ये हमने जान लिया। कितना अच्छा काम हो गया है। माने हमारा आपसे ये कहना है कि जीव अजीव को जानने का प्रयोजन क्या है, वो टोडरमल जी इस लाइन में बतला रहे हैं। यदि ये प्रयोजन नहीं जानोगे तो जीव अजीव को जान करके भी कुछ नहीं होगा। क्या, पेज नंबर 225 पर टोडरमल जी साहब ने जीव अजीव तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान के बारे में कई पॉइंट दिए हैं। 225 पेज पर हम करेंगे चर्चा उनकी जब प्रसंग आए। 7वें अध्याय में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल बतलाते समय वहां उसकी बहुत विस्तार से चर्चा की है। अपने में पर का अंश भी नहीं मिलाना, पर में अपना अंश भी नहीं मिलाना, ये तो समझता नहीं है। गुणस्थान मार्गणादिक जीव के विशेषों को जानता है, इनको तो जान रहा है, जीव जान लिया साहब मैंने। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी होते हैं, एक मुक्त होते हैं, हमने जान लिया जीव। अजीव को जान लिया, कौन होते हैं अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अजीव होते हैं। तो ये शरीर बोले अजीव है, बोले कपड़े बोले अजीव है, क्योंकि ये सब पुद्गल है, जान लिया साहब हमने। और चेतना जिसमें पाई जाए वो सब जीव है। सिद्ध भगवान जीव हैं, नारकी भी जीव हैं, मनुष्य त्रियंश भी जीव हैं, ये सब हमने जान लिया। तो जीव को भी जान लिया और अजीव को भी जान लिया। टोडरमल जी की लाइन पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं, क्या लाइन कितनी गजब की कह रहे हैं, देखिए। लक्षणादिक द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो क्या होगा साहब, जीव अजीव की पहचान हो तो बोले अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुमने जीव और अजीव को तो जाना। देखिए मैं मार्मिक बात कहना चाह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम हमारे इन समस्त श्रोताओं में कोई ऐसे होंगे जो जीव अजीव को नहीं पहचानते होंगे। हमारे प्रश्न पूछते ही आपके फटाफट जवाब आ गए ना, शरीर अजीव है साहब, शरीर अजीव है, आत्मा जीव है, सब जानते हैं, बालबोध पाठमालाएं पढ़ी है, कई लोगों ने मेरे से भी पढ़ी होगी। हमारा आपसे ये कहना है कि आपने जो जीव अजीव की बात कही और आपने जो जीव अजीव को जाना, अब टोडरमल जी ये लाइन में कह रहे हैं अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो तब तो तूने जीव अजीव को जाना सच्चा, और अपनी और पर की भिन्नता भाषित नहीं हो तो तेरा जीव अजीव को जानना क्षेयोपशम ज्ञान मात्र है और कुछ नहीं है। क्या, तो सिर्फ क्षेयोपशम ज्ञान है और इसके अलावा और रंच मात्र भी कुछ नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षेयोपशम से तूने जान लिया जीव अजीव तत्वों को, परिभाषाएं भी जान ली, उनके स्वरूप को भी जान लिया, उससे क्या होगा, कौन सा निहाल हो जाएगा। माने जीव अजीव जानने का जो मूल प्रयोजन है अपनी पर से भिन्नता भाषित हो, और जैसे ही अपनी पर से भिन्नता भाषित होती है वैसे ही वस्तु स्वरूप सब स्पष्ट हो जाएगा। आनंद के झरने झरने लगेंगे भाई साहब। क्योंकि जिनको मैं समझ रहा था कि यहां दुख है वहां दुख था ही नहीं। बोलो, सर दर्द होता है तो दर्द कहां होता है, बोलना। सर दर्द हुआ तो दर्द कहां हुआ, पेट दर्द हुआ तो दर्द कहां हुआ, पेट में, सर में दर्द होता है। माने दर्द जो हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है गौरव जी, ये तकलीफ तो चेतन को हो रही है और मान रहा है सर को, तो इलाज करता है सर में बाम लगाता है। दुख हो रहा है अंदर, इलाज कर रहा है यहां पर कि नहीं नहीं साहब पंडित जी कुछ भी कहो, बाम लगाते हैं तो आखिर दर्द ठीक तो होता है। कोई उपाय करते हैं, उपचार करते हैं
तो ठीक तो होता है साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? अरे यार तू समझ नहीं रहा है भाई, दुख जहां हो रहा है, दुख अंदर, ये साहब दुख क्या है? तो आगे चल करके कहेंगे नीचे कि दुख का कारण सर दर्द नहीं है, दुख का कारण तो कर्म है, दुख का कारण तो आश्रव परिणाम है। तो इलाज तो आश्रव परिणाम का करना है, और तू कर रहा है पर का उपचार, यहां मल्लम लगा रहा है, यहां इलाज कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं मुनिराज के यदि शरीर में तकलीफ होवे तो इलाज किसका करेंगे? कि शरीर में हो ही नहीं रही है, उन्हें तकलीफ नहीं लगती है, शरीर में माथे पे सिगड़ी जल रही है और तकलीफ नहीं है। बोलो, सर के ऊपर सिगड़ी जलने पर तकलीफ क्यों नहीं है? क्योंकि तकलीफ जहां होती है वहां का इलाज हो रहा है। बात समझना, सर में यदि तकलीफ होवे सिगड़ी के जलने से तो फिर इलाज यहां का किया जाए, लेकिन तकलीफ होती है अंदर, दुख होता है अंदर, तो इलाज मुनिराज किस बात का करते हैं? इलाज इसका नहीं कर रहे, इलाज बाहर का नहीं कर रहे, इलाज अंदर का करते। तो सबसे पहले दुखी कौन है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इस बात को टोडरमल जी कह रहे हैं गहराई से जानो। क्योंकि यदि इस बात को गहराई से नहीं जानोगे तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। अपने और पराये का भाव वासन होना बहुत जरूरी है। अपना और पराया, सारा खेल अपने पराये का है दुनिया भर में, अपने पराये का। ये अपना है और ये पराया है, ये अपना है और ये पराया है। जो पराया है वो आप उससे अपने सुख दुख का संबंध नहीं है, और जो अपना है उससे अपने सुख दुख का संबंध है। पराये से सुख दुख का संबंध तब हो जाता है जब पराये को अपना मान लेता है। जैसे ही पता लगा ये अपना नहीं है, बात ही खत्म हो गई, सारा खेल खत्म हो गया। मैं जिस शरीर को सुंदर बनाने के चक्कर में उलझा हुआ था और मुझे ये पता लग गया कि ये शरीर मेरा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? बोलो, जिस घर में पुताई कर रहे थे अब आपको पता लग गया कि ये मेरा नहीं है, अब क्या होगा? बोलो, जिस घर में साफ सफाई कर रहे थे, जिस घर में झाड़ू लगा रहे थे, जिस घर में कलर पेंटिंग करवा रहे थे, जिस घर के अंदर डिजाइनिंग बनवा रहे थे, जिस घर के अंदर कंस्ट्रक्शन काम करवा रहे थे, अभी आपको पता लग गया कि भाई साहब ये आपका नहीं है, ये तो आपके भाई साहब के अधिकार क्षेत्र में चला गया, बंटवारा हो गया। अब क्या करोगे? अब कितना करवाओगे? बोलो, दूसरे के घर में कुछ नहीं करे, सोचो आप। इतना सा पता बस लगने की देर है कि ये मेरा नहीं, कहानी बदल जाती। इतना सा भरोसा बस होने की देर है कि मेरा नहीं है। कितने उदाहरणों से बात समझ में आती, मेरा नहीं है बस। तो मैं कौन हूं और पर कौन है, यहां से सारी बात खड़ी हो गई। और जिसने मैं और पर को जान लिया, समझ लीजिए श्रद्धांत से उसका दुख दूर होना शुरू हो गया। अगली लाइन पढ़िए। इसलिए जीव अजीव को जानना, जीव अजीव को जानना क्यों जरूरी है? जीव अजीव आदिक का जानना जरूरी क्यों है? अपने पर को जानने के लिए जरूरी है। तो दादा ऐसा समझाते हैं, ये जीव और ये अजीव, ऐसे दो हिस्से कर दिए। ऐसा नहीं, मैं जीव और ये अजीव, ऐसे जानो। एक तरफ जीव और दूसरी तरफ अजीव। एक पार्टी में खुद होना चाहिए वेद विज्ञान के लिए। वेद विज्ञान का अभ्यास कैसे करें? पहले पर से वेद विज्ञान करो। पड़ोसियों से वेद विज्ञान करता है, रिश्तेदारों से वेद विज्ञान करता है, फिर अंदर आ गया। क्या अंदर आ गया? तो अंदर आने के बाद में फिर अपने घर वालों से वेद विज्ञान करो। और अपने अंदर वालों से वेद विज्ञान करके कि ये भी मेरे नहीं है, तो अपनी पत्नी पुत्री अपने हैं, फिर बोले ये भी अपने नहीं है, यही अपना है, फिर कहा ये भी अपना नहीं है, अपने भाव ही अपने हैं। फिर उनसे भी वेद विज्ञान करो कि वो भी अपने नहीं है, वो भी विकारी हैं, त्याग देने योग्य हैं। अपना चैतन्य त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व ही अपना है। वेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा एकल केचन है, तस्सेवा भाव तो बद्धा, बद्धा एकल केचन है। क्या समझ में आ रही है बात? माने थोड़ी बारीक बात है, थोड़ी समझने योग्य है, गहराई से समझना इन सब विषयों को। देखिए, कोई प्रश्न सामने दिख रहा था लेकिन वो दिखा नहीं, आगे बढ़ गया।
मैं पढ़ नहीं पाया क्या प्रश्न था, कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचानो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो, इसलिए जीव अजीव को जानना। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर क्या होगा, जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांश से दुख होता था, क्या जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांश से दुख होता था उनका यथार्थ ज्ञान होने पर दुख दूर हो जाएगा। जिसकी गलतफहमी से मैं दुखी था, अब उसको सही जान लिया तो दुख दूर हो जाएगा। इसलिए जीव अजीव को जानना, क्या समझ में आ रही है बात? इसलिए जीव अजीव को आप गहराई से जानो। आगे बढ़ते हैं। तो फिर साहब तो ये तो जान लिया क्या कि मैं हूं ऐसा, ये तो जान लिया मैंने, और ये मेरा नहीं है। ट्रेन की सीट की बात कही थी ना हमने एक बार पीछे प्रवचन में, मुकेश जी सही कह रहे हैं आप। जैसे ही पता लग गया अपना नहीं है, जैसे ही पता लग गया मेरा नहीं है। समय सार 34वीं गाथा के अंदर जो बात कही गई, 35वीं गाथा में जो धोबी का उदाहरण देकर के बात कही गई, अपने ऊपर आएगा, ये तो चक्कर है ना। धोबी का उदाहरण देकर के चद्दर खींचने की बात कही ना 34-35 गाथा में, माने वो बात कही उन्होंने, पच्चाक्षाणम नाणम ज्ञानी प्रत्याख्याने, त्याग भी वही होता है, ग्रहण भी वही होता है। सारा खेल जानने देखने का है, समझने का है, और लफड़ा कुछ नहीं है। बस यहाँ जानो आप अंदर में जैसे ही श्रद्धान हुआ बराबर, सब बराबर हो गया। अब अंदर में नहीं जान रहा है तो सब गड़बड़ी हो रही है दुनिया भर में। देखिए क्या कह रहे हैं, दुख का कारण तो कर्म बंधन है। लो, दुख का कारण तो कर्म बंधन है, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है। ओ, दुख का कारण तो क्या है, कर्म बंधन है। और कर्म बंधन का कारण क्या है कि उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रम है। देखिए सुनिए, दुख और दुख का कारण, आकुलता दुख का कारण हम बोलचाल की भाषा में जरूर कहें, लेकिन आकुलता दुख का कारण नहीं है, आकुलता दुख का स्वरूप है। छोटी छोटी सी बातें होती है, बारीक बातें होती है, टूडरमल जी कह चुके हैं, पीछे समझा चुके हैं, मैं तो थोड़ा सा आप लोगों को रिफ्रेश करता रहता हूं। आकुलता जो है वो दुख का स्वरूप है, और आकुलता इच्छा होने पर होती है। इसलिए इच्छा और आकुलता, इनको दुख का कारण भी कह दो, लेकिन ये दुख के स्वरूप में शामिल है। कि कारण क्या है, कारण तो मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये है दुख के कारण, मिथ्यात्वादिक आश्रव है। अब ये मिथ्यात्वादिक के साथ में आश्रव लगा रहे हैं यहां, तो फिर मिथ्यात्वादिक का मतलब क्या लगाना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नहीं। क्यों नहीं लगेगा साहब? यहां मिथ्यात्वादी के अंदर मिथ्या आदि शब्द में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये तो मिथ्या दर्शन का प्रकरण चल रहा है। यहां मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को थोड़ी ना डालेंगे बीच में। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा तो आगे करने वाले हैं। देखना, मैं बारीक बात बतलाना चाह रहा हूं, कुछ समझना। प्रकरण तो मिथ्या दर्शन का चल रहा है ना। ये प्रकरण किसका है? 76 पेज पर पीछे मिथ्या दर्शन का स्वरूप, ये प्रकरण शुरू किया, और मिथ्या ज्ञान का स्वरूप ये आगे चल करके 85 नंबर पेज पर शुरू करेंगे। तो मिथ्या दर्शन की चर्चा चल रही है। अब मिथ्या दर्शन की चर्चा चल रही है और आदि लगा दिया इन्होंने, मिथ्यात्वादी। तो आदि में क्या लगाएं? ज्ञान चारित्र नहीं लगाएंगे कि नहीं? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, क्योंकि ये आश्रव है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये आश्रव है। ठीक है ना? मिथ्यात्वादिक आश्रव है। आश्रव 5 प्रकार का है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। बंध हेतु, बंध के हेतु हैं, और आश्रव बंध का कारण बनता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 प्रकार के आश्रव हैं। इन्हीं 5 प्रकारों को बंध के रूप में भी कहा जाता है। कभी बंध की चर्चा करती है तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, बंध, अनुभाग बतला दिए जाते।
है ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। क्या कह रहे हैं यहाँ, दुख का कारण तो कर्म का बंधन है भाई साहब। अब दुख का कारण तो कर्म का बंधन है, अब प्रॉब्लम ये हमें कर्म का बंधन दिखता नहीं, तो हमें जो दिखता है उसे हम दुख का कारण मानते हैं। ऐसा नहीं होता है कभी कभी छोटे छोटे बच्चे बदमाशी करते रहते हैं क्लास में, ऐसे पीछे मार दिया और मार करके घूम गए, अभी ऐसे मार करके वो घूम गए दूसरी तरफ। अब वो घूम गए तो इसने पीछे मुड़ करके देखा किसने मारा, तो जो दिख रहा था, क्योंकि वो तो चला गया, वो तो हट गया, अब जो दिख रहा था तो इसने मुझे मारा है। पिक्चरों में इस तरह के बहुत दिखाते हैं, कभी कभी कोई ऐसे कॉमेडी सीन दिखा रहे होंगे ना, तो इस तरह की बहुत चर्चाएं करेंगे। कभी उसने मारा, फिर उसने उसको मार दिया, फिर उसने उसको, वो नहीं था तो उसने उसको मारा, तो फिर वो उसको वो ये लगा, ये सब ऐसे ऐसे चलते रहते हैं उठपटांग, आपस में सब झगड़े खड़े हो जाते हैं। तो भाई किसने, बोले वो दिख ही नहीं रहा है हमारे को, अब बंध तो दिख नहीं रहा है, आश्रव तो दिख नहीं रहा है, अपने विकारी भाव विकारी परिणाम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जो दिखाई देता है उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, ये मेरे दुख का कारण है, ये मेरे दुख का कारण है, हटाओ इसको, ये बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, ये मेरे दुख का कारण है, ये बहुएं मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, ये मेरे दुख का कारण है, ये सास मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती है, ये मेरे दुख का कारण है, ये नौकर रोज रोज छुट्टी करते हैं, ये मेरे दुख का कारण है, उसने मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए, ये मेरे दुख का कारण है। क्या करें अब इसको, क्योंकि वो तो दिख नहीं रहे, आश्रव बंद। तो अब टोडरमल जी ये बतलाना चाहते, देखो प्रयोजन की बात कर रहे थे यहाँ, टोडरमल जी ने कहा प्रयोजन भूत की बात कर रहे हैं ना भाई, इंपॉर्टेंट बात क्या है ये बतलाओ। बोले इंपॉर्टेंट बात ये है, तुम दुखी हो, पहले इस बात का भरोसा है या नहीं। पता है मैं अपनी परिभाषा बनाता हूँ कभी कभी, सम्यक दर्शन की परिभाषा, और मैं ये कहता हूँ दुख मिटाने के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, ये हमारी परिभाषा है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं बोलो, शास्त्रों में कहीं नहीं मिलेगी आपको। दुख, मैं दुखी हूं और मुझे दुख मिटाना है और दुख मिट सकता है, इन बातों के भरोसे का नाम, विश्वास श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों की श्रद्धा इसके अंदर गर्भित हो जाती है। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाह रहा इधर उधर की, दुनिया भर के अंदर घुमा फिरा नहीं रहा हूं मैं बातों को, मतलब बहुत सरल सा उपाय है। टोडरमल जी ने भी बहुत सरल परिभाषा दी है, जब आगे चल करके जब प्रकरण आएगा 213 नंबर पेज पे लिखा, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 213 नंबर पेज पर व्यवहाराभासी प्रकरण का, निश्चयाभासी प्रकरण का समापन है। व्यवहाराभासी प्रकरण शुरू हुआ है, 213 नंबर पेज, राइट साइड वाला पेज है, और ऊपर से तीसरी चौथी लाइन है, सम्यक दर्शन किसे कहें। और वहां भी आपा पर की बात कही है, वहां भी आपा पर की बात कही है, अपने और पराये के श्रद्धान की बात कही है। और फिर कहा सम्यक दर्शन किसका नाम, बोले राग आदि मिटाने के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। 213 नंबर पेज है, बहुत सारे लोगों ने खोल के देख लिया होगा, 213 ही है ना, बराबर याद है, सब ख्याल में है सारी बातें, कहाँ क्या लिखा है। तो रागादि मिटाने के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। बोले सम्यक ज्ञान किसका नाम है, रागादि मिटाने का जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और रागादि मिटे उस प्रवृत्ति का नाम सम्यक चारित्र। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये कहाँ है, बोले रागादि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण। और इसको हम अपनी भाषा में कहें, सुनील जी सर्राफ भाई साहब, इसको यदि हम अपनी भाषा में कहें तो हम क्या कहेंगे बोलो, इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे भाई तू दुखी है, कि हाँ मैं दुखी हूं, तो दुख मिटाने का भरोसा, भाई रागादिक दुख के कारण है, यहाँ कह दिया आश्रव दुख के कारण है, बंध दुख के कारण है, सीधी सी बात है। अब जब आश्रव और बंध दुख के कारण है तो फिर भरोसा क्या करना है कि इनको दुख का कारण जानकर इन्हें मिटाने की श्रद्धा करना, माने दुख मिटाने की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। बोलो संजय जी, ठीक बात है, 213 नंबर पेज है, बता ख्याल में 50 बार बोलते हैं, देखते हैं, बताते हैं, निश्चयवासी का अंतिम प्रकरण है। तो कितनी गजब गजब की पंक्तियां हैं,
परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, परद्रव्य बंध का कारण नहीं है, ये तेरी तकलीफ का कारण नहीं है। अपना माइंड सेट करना है। ये क्या करता है, जो दुख का कारण दिखता है, हटाओ इसको, हटाओ इसको, ये नहीं होना चाहिए, मैं इसकी वजह से दुखी हूं, मैं इसकी वजह से परेशान हूं। अरे भाई तू कर क्या रहा है, पहले ये देख, ये नहीं था, ये था दुख का कारण। दुख का कारण उधर नहीं है, दुख का कारण इधर नहीं है, इधर है, उधर नहीं है, इधर है। बाहर बाहर बाहर, उपयोग बाहर भ्रमाता रहता है। जबरदस्ती जगत के पदार्थों में हटाने और सटाने की वृत्ति चलती रहती है। इसको हटाओ, इसको सटाओ, इसको ये करो, उसको ये करो, मगजमारी किए जा रहा है, बुद्धि लगा नहीं रहा है, वेद विज्ञान का अभ्यास कर नहीं रहा है, 7 तत्व जो प्रयोजन भूत है उन्हें जानने का प्रयास करता नहीं है। फिर कहता है कि मेरा दुख दूर नहीं होता है, सुखी होने का उपाय बतला दो हमारे को। हम क्या उपाय बतलाएं? कितना सुंदर कह रहे हैं ये, बोलो। बहुत सुंदर बातें हैं। गुजराती पुस्तकों में 222 नंबर पेज पर है वो चर्चा। कौन सी? रागादि मिटाने के श्रद्धान की। ठीक है, देखिए कहां पढ़ रहे थे अपन? 78 नंबर पेज पर 7 तत्वों की सिद्धि की है टोडरमल जी ने, प्रयोजन भूत बतलाया है, अपना और पर। बात खत्म हो गई कि ये मैं हूं और ये पर है, मतलब दुखी है ना भाई। इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव, और पीछे पूरा तीसरा अधिकार जो दिया था उसमें दुख 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 दुख, इन्हीं की तो चर्चा की थी। कर्मों की अपेक्षा से दुख बतलाए थे, पर्यायों की अपेक्षा से दुख बतलाए थे, विविध अवस्थाओं के अंदर भटकते भटकते दुखी हुआ था, इच्छाओं की अपेक्षा से दुखी, ये सब दुख, दुख का सामान्य स्वरूप बतलाया, आकुलता की वजह से दुखी, ये सब दुख बतलाए। पीछे हो गई थी ये सब चर्चा दुख की। तो अब तो ये बतलाओ कि आखिर ये सब जो दुख थे, उन दुख को भोग कौन रहा था? ये भरोसा है तुझे? हाँ साहब मैं भोग रहा हूं, तो तू जानता है अपने आप को। इसको जान कि मैं दुखी हूं। अभी देखिए वो परमार्थ की बातें मत लगाना, क्योंकि अभी हम दिशा बदल जाएगी। यदि परमार्थ की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई परमार्थ से तो आत्मा सुख स्वभावी है, आनंद स्वभावी है, अंदर तो सुखी सुख भरा हुआ है, आनंद ही आनंद भरा हुआ है, अनंत अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरे, ऐसा तेरा स्वभाव है। लेकिन अभी वो बात नहीं है, अभी तो पर्यायों की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। अभी तो श्रद्धान की बात कर रहे हैं, भरोसे की बात कर रहे हैं। देखो मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, मैं हूं और दुखी हूं, दुखी हूं और दुख के कारण क्या है? दुख के कारण ये है तो इनका मिटाना ये सुख का कारण होगा, और पूर्ण सुख रूप अवस्था क्या है? बस इतनी बातें प्रयोजनभूत है, काम खत्म हो गया। 7 तत्व गर्भित हो गए। पंडित जी साहब यहाँ 7 तत्व समझा रहे हैं, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए वो बतला रहे हैं यहाँ पर। क्या महत्वपूर्ण बात है अपने लिए? बोले हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं, बस मैं, और जहां मैं खड़ा हो गया तो कौन मैं नहीं हूं ये भी तो जानो भाई। जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते को भी जानना, जाना नहीं लेकिन जानना। जानेगा नहीं तो जाना नहीं है, ऐसा नहीं हो गलती से उस रास्ते पर चलने लगे, इसलिए जानना जरूरी है। दौलत राम जी के शब्दों में बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईए, जानना जरूरी है। जानो, आप निज को भी जानो और पर को भी जानो, कि आप दोनों को जाने कि हाँ जानना दोनों को है, फिर निज को निज जानकर उसमें अपनापन करना है, और पर को पर रूप जानकर उसमें अपनापन तोड़ना है। सीधी बात है। जो मैं हूं उसमें अपनापन कर लिया, जो पर है उसमें परायापन कर लिया, उससे अपनापन तोड़ दिया, बात खत्म हो गई। ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं दुखी हूं। कि कारण क्या है दुख का? आश्रव बंध दुख के कारण है। आश्रव बंध दुख के कारण है तो फिर इनको मिटाए ना, कि हाँ इनको मिटाना है। ये साहब देखो बहुत लंबा कोर्स हो गया यार, आप है ना उंगली पकड़ते पकड़ते पोछा पकड़ने की बात कर रहे हो, तो कोई मतलब की बात बतला दो, सारभूत बात।
कि साहब 7 तत्व बतलाएंगे तुम्हारे को, प्रयोजनभूत 7 है। उन्हें 7 तो ज़्यादा हो जाएंगे यार, 7 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 7 को जानना तो बहुत कठिन हो जाएगा। तुम तो एक, ऐसा नहीं हो सकता एक आध 2 को जान ले, 7 की जगह 5 कर लो, 5 की जगह 3 कर लो, 2 कर लो, एक ही को जान रहे, इतना इतना से ही बतला दो ना। भाई साहब हमारे पास में टाइम कम है, बहुत कम समय है, बुद्धि नहीं है हमारे पास में, और टाइम मिलता नहीं है, कोई इतनी सी सारभूत बात बतला दो यार, बस एक ही चीज़ को जानने की बात कह दो ना, तो उसको जानने में और काम हो जाए। फिर इसको जानो, फिर उसको जानो, फिर उसको जानो, कि चल कोई बात नहीं, चल एक के लिए तो तैयार है तू जानने के लिए, कि हाँ एक के लिए, एक ही को जानना है, तो बस तू अपने को जान ले पक्का, कि हाँ तो अपने को जाने। लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं कौन हूँ, ये भ्रम होने की संभावना वाले पॉइंट बहुत है। जानना तो मैं ही है, अपने आप को ही है, क्या अपने आप को ही जानना है, लेकिन मैं कौन हूं ये भ्रम होने की संभावना कई जगह पर होती है। तो बतला उस भ्रम को निकालना है कि नहीं, कि हाँ वो तो जानना ही पड़ेगा यार, जहां गलत फहमी हो जाएगी। तो फिर सुन, जहां गलत फहमी होने की संभावना हो और जो चेतन नहीं हो, जो तू नहीं है, उसका नाम है अजीव। समझ रहे? प्रयोजनभूत अजीव की चर्चा करेंगे अभी। अभी दूसरे जीव अजीव हैं, वो प्रयोजनभूत नहीं है, क्योंकि ये चर्चा तो अभी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की भी आने वाली है, और आगे प्रकरण चलने वाला है ना। मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने वाला हूं, जो सामान्यतः नहीं चलती है, ऐसी बात मैं आपको कहने वाला हूं, जो अपने मुमुक्षु समाज में विद्वानों के माध्यम से नहीं कही जाती है, वो चर्चा आपके बीच में करने वाला हूं प्रयोजनभूत के संदर्भ में। प्रयोजनभूत है क्या? प्रयोजनभूत है दुनिया भर, अप्रयोजनभूत प्रयोजनभूत नहीं, दुनिया की बात नहीं है यहां, तो शरीर और आत्मा, बस ये इन 2 की बात है। मैं जीव, अच्छा शरीर में जीव मैं पने की कल्पना होती है, इसलिए उसे भी जानो। चलो ठीक है यार, जीव अजीव 2 को जान लिए। कि सुन, ये जो है ना, जीव को अजीव जान रहा था आज तक, और अजीव को जीव जान रहा था आज तक, इसकी वजह से दुखी था। क्या कि अच्छा, कि हाँ, बोले ये जो है ना, जीव को अजीव और अजीव को जीव जान रहा था, इसे आश्रव बंध कहते हैं। क्या? अच्छा, यही आश्रव बंध, ये जो गलत फहमी है ना, इसका नाम है आश्रव बंध, और सही समझ लेना उसका नाम है संवर निर्जरा। और पूर्ण सुखी होना है कि नहीं, कि हाँ पूर्ण सुखी तो होना है, लेकिन मोक्ष मत समझाना। बोले पूर्ण सुख को ही तो मोक्ष कहते हैं। 7 तत्वों के श्रद्धान की बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब यहाँ। एक जीव तत्व के श्रद्धान में, एक जीव तत्व को बराबर जान लेने में 7 का बराबर जानना गर्भित हो जाता है। इसलिए जीव अजीव अधिक तत्वों को जानना जरूरी है, 7 को जानना जरूरी है। 7 संख्या से कम नहीं हो सकती, और 7 संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती। इस बात को जानने के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा साल भर का, क्योंकि 9वें अध्याय में प्रश्न उठाया तत्वार 7 ही क्यों, चर्चा की है, फिर वहां फिर सिद्धि की है 7 ही क्यों होते हैं, 7 से कम क्यों नहीं हो सकते, 7 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते। अभी तो प्रयोजनभूत बतला रहे भाई। बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ शब्द ज्ञान का विषय बनाने से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा के लेवल पर यह बात उतरी या नहीं उतरी, इससे ज्यादा कम कोर्स और क्या होगा सुखी होने के लिए, ये बता दो। सुखी होने के लिए इससे कम कोर्स क्या होगा? साहब देखो, मोटी मोटी किताबें हैं साहब, पंडित जी हम तो शास्त्र इसीलिए नहीं पढ़ते हैं, हमें तो ये तो मोक्ष मार्ग और ये जो चर्चाएं करते हैं ना पंडित जी लोग, बड़े बड़े पंडित जी लोग आते हैं, गाथाएं खोलते हैं, 72वीं गाथा और 74वीं गाथा और 73 में ये और 38वीं में ये और उसमें ये 181-82 में ये और 186 में ये और उसमें ये। भाई साहब ये 320 में अपने बस की बात नहीं है। क्या क्या पढ़े यार, कितना पढ़े। कोई कहता है गोमट सार पढ़ो, कोई कहता है तत्वार सूत्र पढ़ो, कोई कहता है रत्नकरण पढ़ो, कोई पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो, कि मोक्ष मार्ग प्रकाशन पढ़ो। भाई साहब अपने पास तो बुद्धि नहीं है, अपने पास तो टाइम नहीं है, भाई अपने से इतना हो नहीं सकता है अपने से। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं यार, मैं बहुत मिनिमम बात करूंगा तुम्हारे सामने, मुझे मालूम है तुम लोग बहुत बिजी हो,
तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सारे शास्त्र पढ़ लिए। टोडरमल जी ये कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा उलझने की, मैंने पढ़ लिए हैं, बस मेरे अनुभवों के माध्यम से तुम्हें जो बात बतला रहा हूं तुम अनुभव करने का प्रयास करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। खत्म बात। हर चीज को देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है पिताजी के अनुभवों का लाभ बच्चे लेते हैं, और लेना भी चाहिए। हर चीज को अनुभव करके देखेगा क्या? कहां तक देखेगा? आपने करके देख लिया ना, बस हो गया भरोसा, काम खत्म। छोटी सी कहानी सुना देता हूं, दशरथ और अनंतरथ की। समय तो हो गया है वैसे, सुन लो आखिरी बात। रामचंद्र जी के पिता दशरथ, दशरथ के बड़े भाई का नाम था अनंतरथ। दशरथ के पिताजी दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे। दीक्षा लेने के लिए जब वे जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अपने बड़े बेटे का राज तिलक कर देवें। शॉर्ट में सुनाऊंगा, 2 मिनट के अंदर पूरी करूंगा। अपने बड़े बेटे का राज तिलक कर देते हैं और दीक्षा ले लेते हैं, काम खत्म। तो उन्होंने बड़े बेटे अनंतरथ को बुलाया और कहा कि भाई मुझे दीक्षा लेने का परिणाम है और मैं जा रहा हूँ दीक्षा लेने के लिए। तो बोले पिताजी क्यों जा रहे हो दीक्षा लेने के लिए, ये बताओ। क्या बताऊं बेटा, दीक्षा समय हो गया, जाना ही है दीक्षा लेने के लिए। नहीं पिताजी मेरे 2 प्रश्न हैं। नंबर 1, ये जो राज तिलक मेरे को करके जा रहे हो, इस राजपाट में सुख है या नहीं है? अब पिताजी जवाब देवे उसके पहले ही इसने कह दिया, पिताजी मैं ही आपको कहता हूं, यदि इस राजपाट में सुख है तो आप छोड़कर क्यों जा रहे हो, और यदि इस राजपाट में सुख नहीं है तो मुझे फंसा के क्यों जा रहे हो? बोलो क्या जवाब होता? 2 प्रश्न कर लिए। राजपाट में सुख है या नहीं है? यदि सुख है तो छोड़ के क्यों जा रहे हो, और यदि सुख नहीं है तो मुझे फंसा करके क्यों जा रहे हो? क्या जवाब होता पिताजी का? बोलो। बेटा सच्ची बात तो यही है कि इसमें सुख नहीं है। बस पिताजी मुझे आपके अनुभवों का लाभ मिल गया, हमने आपकी बात को जान लिया, हमें पता लग गया कि इसमें सुख नहीं है। कि नहीं बेटा, नहीं। जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपनी जिंदगी के 50 साल लगाए हैं, उस निर्णय पर पहुंचने में मैं अपनी जिंदगी के 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आपके साथ में दीक्षा लूंगा। और पिताजी के साथ में दीक्षा ले ली। क्या होगा राजपाट का? दशरथ कहते हैं 6 महीने के थे, और ऐसा उल्लेख मिलता है गर्भ में थे और तिलक करके चल दिए, जो होगा सो हो जाएगा, हमें नहीं कर परवाह पीछे की। ये अनुभवों से लाभ। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं भाई हमने खूब अनुभव कर लिया, सारे शास्त्रों को पढ़ लिए, खूब चिंतन मनन अभ्यास कर लिया, और सारा सब कुछ अभ्यास करके सारा निचोड़ इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर दे दिया। तुम इन अनुभवों का लाभ उठाओ, लेकिन हमारे अनुभव से काम नहीं चलेगा, उधार के अनुभव से काम नहीं चलेगा, स्वयं इन बातों को अनुभव करो। इसलिए टोडरमल जी ने पीछे शब्द दिए थे, आपको याद होंगे कि हम जो बात कहते हैं ये तुझ पर दुख बीतते हैं या नहीं। क्या 75 नंबर पेज पर बात कही थी, ये दुख तुझ पर बीतते हैं या नहीं। फिर हमने जो उपाय बतलाए, तू जो उपाय करता है उनको झूठे बतलाए, वो तुझे झूठे महसूस होते हैं या नहीं। फिर जो हमने सच्चे सुख का उपाय बतलाया वो तुझे सच्चे लगते हैं या नहीं। इन बातों का विचार 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 कर, और आप सभी विचार करते हुए सच्चे सुख की प्राप्ति करें। अल्पकाल में आप सभी के जीवन में सच्चा सुख प्रकट हो जावे। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वाणी माता की नौ